एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जो होता है उसको धार्मिक कार्य करने अच्छे लगते हैं। हर किसी असहाय की, किसी ज़रूरतमंद की मदद करके उसे बहुत अच्छा लगता है। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर तीर्थ यात्रा पर चला गया। घर से बहुत दूर निकल जाता है और परिवार के जो सदस्य थे उन्हें प्यास लगने लगी, क्योंकि जो पानी वो साथ में लेकर गए थे वो तो अब समाप्त हो चुका था। भयंकर गर्मी थी और गर्मी के कारण परिवार के सभी सदस्य प्यास के कारण परेशान होने लगे। अब वो व्यक्ति जगह जगह पानी तलाशने लगा, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता है। फिर वो कुछ आगे चले जाते हैं, आगे जाकर भी वो पानी ढूंढने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें पानी नहीं मिला। इसी प्रकार वो चलते चलते बीच रास्ते में पानी ढूंढने का प्रयास करते, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिलता। अब वो अंत में बहुत परेशान हो गया, क्योंकि परिवार के सदस्य जो थे बहुत दुखी थे। अब वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, अब आप ही मेरी कुछ सहायता करें, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब वो वहाँ से कुछ आगे निकला ही था कि सामने उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे दिखाई दिए। तो वो बड़ी खुशी खुशी उनके पास गया और अपनी समस्या उनको बता दी। तो अब वो बुजुर्ग व्यक्ति उसकी सहायता करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ दूर जाओगे तो तुम्हें एक नदी मिलेगी, उस नदी में पानी पीकर तुम अपनी प्यास बुझा लेना, क्योंकि मैं भी इसी मार्ग से आ रहा हूँ तो मुझे पता है। तो अब वो बड़ा खुश हुआ। बुजुर्ग व्यक्ति का उसने धन्यवाद किया और अपने परिवार के पास चला गया। अब वो परिवार के सदस्यों की स्थिति को देखता है कि वो आगे चलने लायक नहीं थे, क्योंकि उन्हें बहुत थकान थी और प्यास के कारण वो बहुत परेशान थे। तो उसने अब उन्हें कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ, और एक बर्तन लिया और पानी लेने के लिए चला गया। अब कुछ दूर जाने पर उसे नदी दिखाई देती है, तो वो बड़ा खुश होता है। उसने जल्दी से जाकर उस बर्तन में पानी भरा और खुद वहीं पानी पिया। रास्ते में कुछ आगे आता है तो उसे कुछ प्यासे लोग दिखाई देते हैं। उससे उनकी ये हालत देखी नहीं गई और जो उसने पानी भरा था उनको पिला दिया। अब बर्तन खाली हो गया और वो फिर से नदी की तरफ पानी भरने चला गया। फिर से वो पानी भर कर आता है और फिर उसे कुछ लोग और प्यासे दिखाई दिए, तो अब वो उन लोगों को भी पानी पिलाता है और फिर से अब उसका बर्तन खाली हो गया। फिर से वो उस बर्तन को लेके पानी के लिए चला गया। इसी प्रकार वो अपने कार्य को करने लगा। वो समझने लगा कि ये प्यासे लोग हैं और इनको पानी पिलाना मेरा धर्म है। इसी में उसने बहुत समय लगा दिया। बुजुर्ग व्यक्ति वहीं बैठे थे। उन्होंने सोचा कि क्या पता वो व्यक्ति जो था वो राह भटक गया, तो वो अब उसको ढूंढने के लिए चले गए। वहाँ गए तो देखते हैं कि वो व्यक्ति जो था अपने धर्म के कार्य में लगा था, उन प्यासों को पानी पिला रहा था। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास गए और कहने लगे कि वहाँ तेरा परिवार परेशान हो रहा है, प्यास के कारण परेशान है, तुम यहाँ अपने धर्म के कार्य में लगे हो, अपने धर्म के लिए तुम अपने कर्तव्य को छोड़ रहे हो, ऐसा धर्म का कार्य करके तुम्हें क्या मिलेगा। तो अब वो व्यक्ति कहता है कि ये तो मुझे पता नहीं कि ये करके मुझे क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा या हानि, इसका मुझे पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ। तो अब वो व्यक्ति कहने लगा कि तुम धर्म वैसे भी कर सकते थे जैसे मैंने किया। जिस प्रकार मैंने तुम्हें नदी का रास्ता बताया, तुम भी इन प्यासों को आगे का रास्ता बता सकते थे। स्वयं ही धर्म का कार्य किए जा रहे हो, आगे इनको भी कहीं कोई प्यासा मिलेगा तो ये भी उन्हें वो रास्ता बता देते। तो इसीलिए इनको भी तुम्हें वो मार्ग बताना चाहिए था, ताकि ये आगे कभी परेशान ना हो। इतना कहकर वो बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ से चले गए और अब वो व्यक्ति अपने उस बर्तन में पानी भरता है और लौटकर अपने परिवार के पास चला गया। परिवार के सदस्यों ने जैसे ही पानी पिया, सब बड़े खुश हुए और खुशी खुशी अपने आगे की यात्रा शुरू कर दी। तो ये छोटी सी कहानी बहुत अच्छी शिक्षा देती है कि मनुष्य को अपने धर्म के साथ साथ अपने कर्तव्य का भी निर्वाह करना चाहिए। धर्म के लिए कर्तव्य का त्याग करना ठीक नहीं है। जिस प्रकार उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे समझाया
कि तुम अपने धर्म के कार्य के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी निभा सकते थे। तो ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।